बच्ची की सूझबूझ से हुआ काम आसान। एक बार बिन्नी अपने भाई विपुल के साथ उसके स्कूल गई। जब बिन्नी महज 9 वर्ष की थी और उसका भाई 17 वर्ष का, जो उस समय 12वीं कक्षा का छात्र था। उसके स्कूल में जादू का शो था, जिसे दिखाने के लिए वो अपनी छोटी बहन बिन्नी को अपने साथ अपने स्कूल लेकर गया था। शो स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्रों द्वारा करवाया गया था, जिसका किराया 2 रुपये प्रति व्यक्ति था। शो के बाद सभी रुपये, जो कि सिक्कों के रूप में थे, उन्हें गिन कर स्कूल में जमा करने की जिम्मेदारी विपुल और उसके एक दोस्त की थी। लेकिन उसी समय विपुल को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब विपुल ने उसको दोस्त को कहा कि मेरी बहन बिन्नी तेरे साथ यह काम करवा लेगी। इतना कहकर विपुल चला गया। विपुल के दोस्त को बहुत गुस्सा आया कि इतने सारे सिक्के जब मैं नहीं गिन पा रहा हूँ, तो विपुल की छोटी सी बहन ये कैसे कर लेगी। और वह यह बड़बड़ाता हुआ गुस्से में वह हेड मास्टर से कहने चला गया कि वह अकेले ये नहीं कर पाएगा। पूरी बातें सुनने के बाद बिन्नी ने अकेले ही सिक्के गिनना शुरू कर दिया, और जब तक विपुल का दोस्त हेड मास्टर को अपने साथ लाता, तब तक बिन्नी ने सारे सिक्के गिन कर रख दिया और सारा हिसाब विपुल के दोस्त के हाथ में रख दिया, और जिसे उसने मेज पर रखे सिक्कों के अलग अलग ढेर के रूप में समझा भी दिया, ताकि गिनती का सत्यापन हो सके। यह देख विपुल का दोस्त आश्चर्य में था। जिस काम को लेकर वो हेड मास्टर के पास गया, वह काम एक 9 वर्ष की बच्ची ने कर दिया। हेड मास्टर ने भी बिन्नी के काम की तारीफ की। इतने में विपुल भी वहां आ गया। उसने तारीफ सुन ली और जैसे ही मेज पर रखे सिक्कों के ढेर को देखा, वह समझ गया कि बिन्नी की तारीफ क्यों हो रही है, और उसने सभी की जिज्ञासा को शांत किया कि आखिर जो काम 12वीं का छात्र नहीं कर पाया, वह काम चौथी के छात्र ने कैसे किया। विपुल ने सभी को बताया। बचपन में उसके पापा ने बिन्नी को गिनती सिखाने के लिए 1000 रुपये एक एक एवं 2-2 के सिक्के के रूप में लगाकर दिया, और उसे उन सिक्कों के जरिए गिनती सिखाए, जिसमें उसे खेल खेल में गिनती के साथ साथ जोड़ घटाना भी सीख लिया। और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर बिन्नी ने उस तरीके को अपनाया और आसानी ने इन सिक्कों के 10-10 रुपयों के ढेर बनाए, और बिना किसी उलझन के उसने सभी सिक्के थोड़ी ही देर में गिन ली, जिससे उसका काम आसान भी हुआ और जिसमें उसका मन भी लगा। साथ ही उसके हिसाब में कोई गलती भी नहीं हुई। यह सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगा और सबने बिन्नी की सूझबूझ की प्रशंसा की।